हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक है, ये जो पॉलिटेक्निक होता है, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो ब्रांच होती है, दोस्तों उसमें से हमको 3 सालों में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितनी बुक्स वगैरह पढ़नी होती हैं, सेशनल का कितना परसेंट वेटेज होता है, कितने हमारे उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या से मतलब स्कोप है, क्या हम यहाँ पर बिजनेस पे भी अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं फिर करने जा रहे हैं इस ब्रांच से, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथ साथ दोस्तों, आप जिस मोबाइल पर देख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है। चाहे आपकी घर की जो पतली एलईडी रखी है आपके सामने, चाहे जिस पे आप ये इस समय वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा दोस्तों खेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोस्तों हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी वो टार्च हो, चाहे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, चाहे आपके घर पे लगी कोई लाइट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा खेल हो जाता है। इस समय आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइटें चल रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको तो ये जो ब्रांच है बहुत ही अच्छी ब्रांच है। इस पे ठीक है, इस पे बहुत अच्छे स्कोप बनाया जा सकता है। आप अपने यहाँ पर नॉलेज रखते हैं, तो अब आपको यहाँ ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने कितने आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कितने आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कहाँ-कहाँ पर जॉब मिलेंगी, ठीक? ये सब सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में दिखाऊँगा। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा और अच्छी तरीके से आप देखना, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएँ। वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बुक्स और सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों जब भी आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, किसी भी ब्रांच से करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनकी आपकी बस बेसिक नॉलेज ज़रूरी होती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको स्पेशलाइजेशन, जिस पे आपको बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जब हमको पता होगा कि कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम लिए केवल पकड़ होनी चाहिए, जिन पे बारे में बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये इंजीनियरिंग आप अच्छे से कर पाएँगे। अदरवाइज़ आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप साल भर यानी कि 6 महीने पढ़ते रहेंगे पूरे सेमेस्टर भर, फिर आपके अच्छे से मार्क्स नहीं आएँगे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा फिर ड्रॉबैक हो जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप समझाऊँगा, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से देखना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के बारे में, सामान्य अध्ययन के बारे में। दोस्तों ये वो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये दोस्तों वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस नॉर्मल से इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश जो ग्रामर होती है नॉर्मल, इन्वायरमेंटल स्टडीज, एनर्जी कंजर्वेशन और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि आईएमईडी होती है। यानी कि इस पे आपको कैसे आप बिजनेस, अगर आप कोई सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, कोई अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो सब सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फिर बात करते हैं अप्लाइड साइंस की। तो अप्लाइड साइंस का मतलब होता है आपकी इंजीनियरिंग में जो साइंस यूज होगी वो कौन कौन सी। तो पहले तो यहाँ पर होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें दोस्तों आपको 11th 12th एंड बीएससी लेवल की आपको मैथ्स करवाई जाती है, जो कि आपको इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स की। तो दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स में आपको 11th एंड 12th की फिजिक्स करवाई जाती है, और इसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री में भी इस तरीके से हमारी 11th एंड 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स की नहीं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। फिर बात करते हैं बेसिक कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें दोस्तों आपको कितने, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको चीज़ें बस ये कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो आप इस स्केल का जो एमडी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, या फिर बात करते हैं कोई अगर लाइन है, अगर उसको उसके एक छोटी सी लाइन को अगर 1000 भाग में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे। कोई सर्कल है, पेंटागन है, उसको ओनली आप केवल प्रकाल का यूज करके किस तरीके से, तो इस तरीके से चीज़ें आप तो ये सारी सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाई जाती हैं। वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको नॉर्मल चीज़ें कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे आप मोल्डिंग वगैरह बनाना। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको कंप्यूटर से बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की सिखाई जाती हैं। ये हर एक ब्रांच के लिए इतना तो कॉमन ही होता है। अब ये जो मेन आप देख रहेंगे अप्लाइड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल सॉरी अप्लाइड कोर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको आप कमांड बनानी है। ये आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, जिसके थ्रू आप चाहे प्राइवेट में जाएँ, चाहे गवर्नमेंट में जाएँ, और चाहे खुद का आप बिजनेस करें, इन पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी, तभी कहीं ना कहीं एक आप सफल इंजीनियर बन पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला तो देखिए बस नॉर्मल से ही बता रहे थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग इन सी, माइक्रोवेव,
इंजीनियरिंग, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। इसके बाद वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको थोड़े से इंडस्ट्रियल यानी कि आपको प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे। एक आपको माइनर प्रोजेक्ट होता है और एक आपको बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है। फिर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, दोस्तों इलेक्टिव का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये कुछ इनमें से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। वो आपके द्वारा नहीं, वो आपके कॉलेज वालों के द्वारा डिसाइड होता है पहले से कि हाँ इस कॉलेज में यहाँ पर हम लोग यही सब्जेक्ट चलाते हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको देख सकते हैं, तो अराउंड आपको 30 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 30 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको अराउंड 30 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 30 कह दिया, फिर 28 कह दिया जाए, और इतनी आपको 28 के अराउंड या फिर 30 के अराउंड आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब ये दोस्तों क्या होता है कि बुक्स तो देखिए आप अपने हिसाब से हो सकता है एक्स्ट्रा भी पढ़ें, एक सब्जेक्ट्स की दो दो बुकें भी हो सकती हैं अगर उसके दो पार्ट हुए। तो बुक्स तो बढ़ती और घटती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस एक नॉर्मल से मैं बता रहा। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सेशनल वगैरह का क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं सेमेस्टर वाइज भी दिखाऊंगा कि सेमेस्टर वाइज भी कितने सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पर कितने होते हैं, उसके भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का दिखाता हूँ। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का देख लीजिए कितना क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का देख लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर का दिया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों सेशनल क्या होता है, किस तरीके से होता है, बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक बता रहा। बहुत ज़्यादा हर एक के बारे में नहीं डिस्क्राइब करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है हमारा सिलेबस। जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट यही दोस्तों होता है हमारा सेशनल, ठीक है ना। और एक्सटर्नल का मतलब होता है दोस्तों इसमें एग्जाम्स होंगे और बाहर से एक हमारा एग्जामिनर आएगा, वो आपका वाइवा लेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक्सटर्नल में आपको 50 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या वाइवा होगा। इस तरीके से आपको 70 नंबर यहाँ से डिसाइड होंगे। इंटरनल असिस्टमेंट में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर थ्योरी, 10 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि जो आपको टीचर ये पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट, वो नंबर वो ये देता है। अल्टीमेट आप समझिए कि आपके कॉलेज से नंबर होते हैं 30 नंबर। तो इस तरीके से ये 30 ये और 70 ये दोनों मिलकर के हमारे क्या बन जाते हैं, 100 बन जाते हैं। समझ में आया, ये क्या बन जाते हैं, 100 बन जाते हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से हमारा, और इस तरीके से पूरा पूर्णांक देख लीजिए 670 का। और अगर हम लोग बात करें सेशनल की, तो ये आप देख सकते हैं सेशनल कितना है, 240 नंबर का हमारा ये क्या है, सेशनल है। समझ में आ गया, 240 नंबर का हमारा सेशनल है। और यहाँ पर एक्सटर्नल यानी कि पेपर और जो बाहर का जो एग्जामिनर उनका मिलाकर के 430, इन दोनों को मिलाकर के हमारा 670 बन जाता है। आप अगर परसेंटेज निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेशनल बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रहा। अब ये हमारा रहा सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों। फिर ये हमारा रहा थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों। ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पेपर दोस्तों आपको जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, आपके 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस रहा। फिर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस रहा। और फिर हमारा ये सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस रहा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जॉब्स वगैरह कहाँ का कैसी हैं। सबसे पहले यहाँ पर यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हमारे कोरोना के कारण इस साल तो हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव हुए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। दोस्तों आपके जो पेपर होंगे वो आपके थ्योरी में ही होंगे, रिटेन होंगे, ठीक है। तो और भूल जाइएगा। और ऑफलाइन भी होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में तो आपको उसी कॉलेज में हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो दोस्तों फिर आपको क्या करता है कि दूसरी जगह पेपर देने जाना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में देने जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि जॉब्स आप कहाँ कहाँ पर जॉब आपको कितनी जॉब्स मिल जाएंगी और कितनी मिलती हैं, कहाँ कहाँ पर आप जॉब देख सकते हैं। उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से देखें। तो दोस्तों ये देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे साफ साफ। अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर, तो देखिए वेरियस डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन। तो देखिए दोस्तों बहुत सारी जगह होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों कोई कमी नहीं है, चाहे आप हायर स्टडी करें, चाहे आप प्राइवेट में जाएँ, चाहे गवर्नमेंट में जाएँ। अगर आपको अपनी फील्ड का अच्छा नॉलेज है और आपने अच्छे से स्टडी किया तो आपको जॉब्स की कोई कमी नहीं होगी। कौन कौन जगह से कितनी कितनी जगह आप जॉब पा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं, एयर हो गया, ये जो एयर का मतलब यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन हो गया, रडार एंड वायरलेस हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस सर्विस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, सिविल एविएशन हो गया, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि ये सारे इतने सारे गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना दोस्तों स्कोप है गवर्नमेंट का। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्राइवेट में जाना चाहें, इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो अब आपका क्या क्या वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएंगी। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पहले तो कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में वायरलेस मोबाइल फ़ोन इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं, पीसीबी, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उनके डिज़ाइन वगैरह में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं, डिवाइसेस बनती हैं, कंप्यूटर की जो असेंबलिंग वगैरह हो गई,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एरिया हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो संबंधित होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर हो गया, पब्लिक सेक्टर जैसे भेल हो गया, और बेल हो गया, एचएल हो गया, आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इसरो हो गया। इन सब में भी दोस्तों ये सब पीएसयू कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छा स्कोप होता है, अच्छी सैलरी भी होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग हो गया। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेशन कंट्रोल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, डेवलपमेंट इसमें देख सकते हैं कि आप लेबोरेटरीज़ वगैरह में जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर हो गया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग, हॉस्पिटल में है, कॉल सेंटर में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए दोस्तों जॉब की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद का बिजनेस कोई करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कि आप अपने केबिल वगैरह जो जैसे बनाई है तो उनको बेच सकते हैं, उनके बिछाने वगैरह से। प्रिपेयरिंग आप सिमुलेटेड मॉडल्स हो गए, मैन्युफैक्चर जैसे बल्ब बनाना हो गया, चाक मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं कि इस समय आपकी देखिए पहले टीवी कितनी बड़ी होती है, आज कितनी पतली सी टीवी आती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही कमाल है कहीं ना कहीं। तो इन सब में आप बहुत अच्छे दोस्तों स्कोप होता है। तो ये सारे मैंने स्कोप के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, किन सब्जेक्टों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कितना क्या सेशनल होता है उसके बारे में मैंने बता दिया, थ्योरी एग्जाम्स किस तरीके से होते हैं। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। दोस्तों अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी चलेंगी। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। यहाँ पर मैं अभी सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा और कितना कहाँ कहाँ पर वेटेज होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दोस्तों लाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ देखना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें जिनको नीड है, ताकि उनको भी प्रॉपर जानकारी हो, जो कहते हैं कि जॉब नहीं है या फिर कितने सब्जेक्ट हैं कितने नहीं। सारे दोस्तों ये बहुत आपको एडवांटेज पहुँचाएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक भी दे रखी है, प्लीज़ आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़िएगा। सो थैंक यू दोस्तों।